ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कौशल्या चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान, राज व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन। आज अपन संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, संविधान शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा आदि। चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले जानते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा का शब्द है या अपन बोल सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है। चलिए आगे देखिए, ये जो संविधान शब्द है अपना, इसका अर्थ क्या होता है। संविधान शब्द का अर्थ, संविधान शब्द का अर्थ दोस्तों, संविधान शब्द का अर्थ जो है होता है महत्वपूर्ण विधि या कानून। संविधान शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, महत्वपूर्ण विधि या कानून। विधि या कानून, महत्वपूर्ण विधि या कानून। ये जो संविधान शब्द है अपना, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। संविधान शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ये जो संविधान शब्द है दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। सम यानी समान रूप से। सम का क्या अर्थ होगा दोस्तों, समान रूप। और विधान विधि या कानून, विधि या कानून। यानी दोस्तों सब पर समान रूप से लागू होने वाला कानून। संविधान शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान रूप और विधान का अर्थ होता है विधि या कानून। यानी अपन एक वाक्य बना दे, सब पर समान रूप से लागू होने वाला कानून। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। दिनेश मीणा, रौनक मीणा, उर्मिला, संजना, मुकेश, ओपी प्रजापत, आर के राजा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों आगे देखिए। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सर हेनरी मैन ने किया।
संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? सर हेनरी मैन। ये जो सर हेनरी मैन है ये ब्रिटिश अध्यापक थे और लेखक भी थे तथा 1861 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंशिएंट लॉ। क्या नाम था दोस्तों? एंशिएंट लॉ था। और इस एंशिएंट लॉ नाम की जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया था। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में किया था। कब किया दोस्तों? 1861 ईस्वी में। और उन्होंने इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एंशिएंट लॉ था। और संविधान शब्द का अगर अपन से पूछा जाए कि प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर हेनरी मैन ने। अब आपसे पूछा जाए कि जो संविधान शब्द है, जो संविधान है, इसको परिभाषित कीजिए। संविधान की परिभाषा क्या होता है? संविधान जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या होता है संविधान? ट्रिपली वाले गुज्जर हैं। हाँ दिनेश गुज्जर बेटा, राम राम। आइए दोस्तों जानते हैं अपन संविधान शब्द की संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या होता है? संविधान दोस्तों नियम या कानूनों का वह लिखित या अलिखित दस्तावेज। नियम या कानूनों का वह लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसके अनुसार या जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार द्वारा उस देश का शासन चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। नियम या कानूनों का वह लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसके अनुसार या द्वारा किसी भी देश की सरकार द्वारा उस देश का शासन चलाया जाता है। शासन
चलाया जाता है। तो उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। नियम या कानूनों का वह लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसके अनुसार या जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार द्वारा उस देश का शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन बात करें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के प्रकार तो बताएं, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करें और अपना आंसर दें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से आंसर करें। नीरू मीणा, हाँ बेटा बिल्कुल, आज फर्स्ट क्लास है। जितेंद्र नमस्ते बेटा। मुन्ना गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी जल्दी आ जाएं। आंसर करें। हाँ जी बिल्कुल, मुन्ना 2, राजेंद्र 2, बिल्कुल महेश सही आंसर आ रहा आपका है। जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं रे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। नंबर 1 लिखित और नंबर 2 अलिखित भी बोल सकते हैं अपन इसको और मौखिक भी बोल सकते हैं। लिखित और अलिखित। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अलिखित संविधान की। कौन से की? अलिखित संविधान की। यानी विश्व का अलिखित व प्राचीन संविधान किस देश का है? अगर अपन से कोई पूछ ले कि विश्व का अलिखित व प्राचीन संविधान किस देश का है, तो अपना आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। विश्व का प्राचीन व अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का। यानी जब दुनिया में किसी का संविधान जो है वो नहीं बना था, तो उस समय ब्रिटेन ने अपना संविधान बना लिया था। और ये बात भ्रमित करने वाली है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है उसका लगभग 60% भाग जो है वो लिखित है। यानी कुछ जो विशेष बिंदु है उनके वो लिखित है। चलिए दोस्तों, अब बताएं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यानी विश्व में जिसने अपना संविधान सर्वप्रथम लिखा वो देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके मेरे को आंसर करो, जल्दी जल्दी फटाफट।
आर के राजा। पढ़ता नहीं है तू, है ना? हाँ बिल्कुल। सोनाली, बनवारी, योगेंद्र, जयप्रकाश, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, विश्व का जो प्राचीन और लिखित संविधान है वो तो है ब्रिटेन का, लेकिन विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का है, जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसे 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछ ले कोई कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आप क्या आंसर दोगे? अरे वो भी अमेरिका ही है। किसका है? अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? अमेरिका का है, जिसे केवल और केवल 12 पृष्ठों में लिखा गया है और मात्र 7 अनुच्छेद हैं। विश्व का छोटा संविधान, विश्व का छोटा संविधान किसका है? अमेरिका। बारह पृष्ठों में लिखा गया है, 12 पृष्ठों में लिखा गया है। और 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 7। केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। अब अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश कौन सा है जिसका संविधान छोटा है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, या आपसे पूछ ले कि शब्दों के आधार पर विश्व का छोटा संविधान किस देश का है, तो शब्दों के आधार पर विश्व का जो छोटा संविधान है वो है मोनाको का। किसका है दोस्तों? मोनाको का। शब्दों के आधार पर विश्व का छोटा संविधान मोनाको। किसका है? मोनाको का। मोनाको का है। किसका है? मोनाको का। अब आपसे ये तो अपन ने बात करी विश्व की। अगर आपसे पूछा जाए कि जब एशिया का, किसका? एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका जो आंसर होगा अपना वो होगा जापान। क्या होगा? जापान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान
लिखित संविधान जापान का है। किसका है दोस्तों? जापान का। जापान का, जिसे 3 मई, कब दोस्तों? 3 मई 1947 को लागू किया गया। लागू किया गया। एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान का है, जिसे 3 मई 1947 को लागू किया गया। और ये जो दोस्तों जापान का संविधान है, इसे शांति का संविधान भी कहा जाता है। जापान के संविधान को शांति का संविधान भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब आप बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जल्दी जल्दी आंसर करें और मुझे बताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? यानी ऐसा कौन सा देश है विश्व का जिसका संविधान जो है वो लिखित भी है और विश्व में सबसे बड़ा भी है? हाँ जी, जयप्रकाश, दिनेश, मसराम, जितेंद्र, राम अवतार, ट्रिपली वाले गुज्जर, अविराज, चलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है दोस्तों वो है भारत का। किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किसका है दोस्तों? भारत का। भारत का। जिसे 26 नवंबर 1949 को, जिसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। यानी दोस्तों आंशिक रूप से इसे लागू किया गया। कैसे? आंशिक रूप से, यानी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। अधिनियमित किया गया। दोस्तों
यानी 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान के 15+1 अनुच्छेद लागू किए गए। कितने दोस्तों? 15+1 अनुच्छेद लागू किए गए। यानी ये जो 15 अनुच्छेद है दोस्तों, ये अनुच्छेद 394 के तहत लागू किया गया, यानी 15+1 है। इस दिन 15+1 अनुच्छेद लागू किए गए। यानी दोस्तों ये जो एक अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 394 के तहत जो है इनको 15 अनुच्छेद जो है इनको लागू किए गए थे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, भारतीय संविधान को को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया, यानी भारतीय जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे। कितने दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे। और अगर अपन बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। 300 अनुच्छेद है, यानी 395। अब बताएं कि सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? जल्दी से आंसर करें। सबसे नवीनतम संविधान हाँ जी, लगन बेटा, राम राम। जल्दी से आंसर करें। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? बिल्कुल, मसराम, जितेंद्र, दिनेश, अविराज, सबका राइट आंसर आ रहा है आपका है? बिल्कुल बिल्कुल, राम अवतार, लोकेश, सभी का आपका राइट आंसर है। विश्व का नवीनतम संविधान
संविधान नेपाल का है, नेपाल का, जिसे 20 सितंबर 2015 को 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया, लागू किया गया। किया गया। ये थी दोस्तों संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें। और अंत में है आपके लिए एक क्वेश्चन, और जिसका जल्दी जल्दी आप आंसर करोगे और मेरे को आंसर बताओगे। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया? भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं। भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया? बिल्कुल लोकेश, मस्त राम, कहाँ खो गया तू है? दिनेश, जल्दी जल्दी आंसर करें। योगेंद्र, आर के, पिंटू, राजेश, देव। चलिए दोस्तों, देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया, यानी भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, न कि पूर्ण रूप से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को जो है वो लागू कब किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को